सुन रहे हैं हमारी कहानी माई क्रेजी हस्बैंड एपिसोड 10। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। ये सुन पाखी ने कहा, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम चिंता मत करो, मैं विधि यहाँ पर सब देख लेंगे। तुम भी इस बार जल्दी से ही हो आओगी, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है यार। लेकिन हाँ, अगर तुम नहीं गई तो वहाँ से सब यहाँ आ जाएंगे, तब ज़रूर प्रॉब्लम हो जाएगी। पता नहीं मैं इन सब का क्या करूँ, पर कोई बात नहीं, अभी टाइम है इन सब में, तब तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मृणाल ने सोफे पर बैठते हुए कहा। तुम ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी अब हमें घर जाना चाहिए, विधि ने अपने पर्स को सोफे से उठाते हुए कहा। मृणाल, हाँ चलो, वरना पता नहीं एमएस क्या करेगी। वो तीनों होटल से अपने घर के लिए निकल आती हैं। जन्नत विला। आर्यन जब होटल से अपने विला वापस आया तो लिविंग रूम में ही उसे सोफे पर ऋषभ, देव और अभी सोते हुए दिखाई देते हैं। ऋषभ सोफे पर आराम से सो रहा था और उसके पेट पर देव के पैर थे। अभी जमीन पर ही कुशन को हक करके सो रहा था। उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था। आर्यन ने अपना सिर हिला दिया। उसने पहले घड़ी पे टाइम देखा तो दोपहर के 1 बज रहे थे। आर्यन ने टेबल से पानी का जग उठाया और उन तीनों के मुंह पर पूरा पानी उड़ेल दिया। हमला हो गया, समुद्री जहाज़ों का हम पर हमला हो गया, ये चिल्लाकर ऋषभ जल्दी से उठ गया। देव को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपने होंठों पर पड़े पानी को अपनी जीभ से चाटा और करवट बदलकर फिर से उसने करवट लेने पर उसका पैर ऋषभ के मुंह पर जा लगा। और छी, सुबह सुबह किसके पैर देख लिए, ये कहकर ऋषभ ने देव को लात मारकर सोफे से गिरा दिया। धम की आवाज़ के साथ देव सोफे से गिर गया। वो उठकर वापस सोफे पर बैठ गया और अंगड़ाई लेने लगा। किसकी मौत आई है जिसने अभी जिंदल पर पानी गिराया है? आज तो मैं उसका खून ही कर डालूंगा। बस वह मुझे किस करने ही वाली थी, पर तुम्हारी वजह से वह मुझे किस नहीं कर पाई और मेरा सपना टूट गया। फिर उसने अपना सर उठाकर देखा तो आर्यन उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। अभी ने गुस्से में ये सब कह तो दिया, पर जब आर्यन को देखा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ टाइट हो गई। भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता कि हाँ आपने हम पर पानी डाला है। अभी ने घबराते हुए कहा। यह है अभिमन्यु जंदल इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता बेटा। दिखने में स्वीट एंड चार्मिंग, लड़कियों से फ्लर्ट करने में सबसे आगे रहता है, पर आज तक अपनी लिमिट को कभी क्रॉस नहीं किया बंदे ने। जब देव और ऋषभ ने आर्यन की तरफ देखा तो देव तुरंत अपनी जगह पर से खड़ा हो गया। भाई, कल हम सब के आपके लिए पार्टी रखी, पर आप तो आए नहीं। हम सब बस आपसे नाराज़ हैं, देव ने कहा। ये देव सिंह रजावत, आर्यन का छोटा भाई, वह आर्यन से बहुत प्यार करता है और आर्यन भी इससे बहुत प्यार करता है। दिखने में क्यूट एंड स्वीट। इसकी एक ही ख्वाहिश है कि इन्हें जल्दी से जल्दी अपने भतीजा और भतीजी से मिलना है। कल अचानक से मेरे एक अपॉइंटमेंट यानी इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मैंने नहीं कहा था कि पार्टी रखो, आर्यन ने घूरकर उन सबको देखकर कहा। हाँ, हमें पता है कि तुम कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे, ऋषभ ने मुंह बनाकर कहा। मतलब? आर्यन ने अपनी एक आईब्रो को रेस करके कहा। तब देव ने चहकते हुए खुशी के साथ कहा, भाई आपने तो बहुत कोशिश की छुपाने की, पर हमें पता चल गया भाभी के बारे में। भाभी? किसकी भाभी? आर्यन ने थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। आप नकली गुस्सा करके सच को नहीं छुपा सकते। हमें सब पता चल गया। कल मैंने भाभी से बात की थी। जब मैंने आपके फ़ोन पे कॉल किया तब भाभी ने ही फ़ोन रिसीव किया। मुझे तो उनकी आवाज़ से ही लगा कि वह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी होंगी। देव ने ऋषभ के कंधे पर सिर रख के कहा। ये तुमने ठीक नहीं किया आर्यन, तेरी एक गर्लफ्रेंड और तूने मुझे बताया भी नहीं। बस यही थी तेरी दोस्ती? तूने हमारी दोस्ती पर कलंक लगा दिया, ऋषभ की भी नौटंकी करते हुए। कोई बात नहीं भाई, आपने इन दोनों को नहीं बताया, पर आपने तो मुझे भी नहीं बताया। मैं भी आपसे बहुत नाराज़ हूँ, यह कहकर अभी भी ऋषभ और देव के साथ सोफे पर बैठ गया। लेकिन आर्यन को तो उन तीनों की बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जब उन तीनों ने देखा आर्यन कुछ नहीं बोला तो देव वापस से कहता है, भाई आप मुझे
भाभी के बारे में सब कुछ बता दीजिए, वरना मैं दादाजी को बोल दूंगा कि भाई ने आपके लिए एक बहू ढूंढ ली है। वह तो इस खबर से खुश हो जाएंगे और फिर वह आपकी शादी करा देंगे और मेरे 4-5 छोटे छोटे भतीजा भतीजी भी हो जाएंगे। उनको कुछ मत बताना, आर्यन ने गुस्से में उन दोनों को देखकर कहा। ठीक है, पर पहले आप हमें सब कुछ शुरू से बताइए, देव ने एक्साइटेड होकर। आर्यन ने गहरी सांस ली फिर बोलना शुरू किया। वह अभी मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं है। मैंने उसे बोला भी था कि वह मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, पर उसने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे उससे भी अच्छी एक लड़की मिल जाएगी। क्या? आर्यन की बातें सुनकर वो तीनों एक साथ बोलते हैं। द आर्यन सिंह रजावत को एक लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। ये तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई भाई। ऋषभ ने कहा, सच में यार, वो लड़की कितनी ज़्यादा डेयरिंग होगी ना, जिसने भाई की गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया। अभी ने कहा, भाई मुझे तो लगता है मेरी भाभी बहुत ही अच्छी हैं, सिर्फ वो ही आपको हैंडल कर सकती हैं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। वैसे भाभी का नाम क्या है? देव ने पूछा। मृणाल। ये कहते ही वक्त आर्यन के चेहरे पर काफ़ी अच्छी सी मुस्कान आ गई थी। फाइनली तुमने हम सबको हमारी भाभी दे ही दी, ऋषभ ने कहा। अभी ने भी खुशी के साथ कहा, अब इस बेजान से घर में एक औरत आ जाएगी और फिर इस घर को स्वर्ग बना देगी। उन सब ने अभी थोड़ा टाइम है, तुम तीनों जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, अभी कुछ देर बाद मीटिंग है। आर्यन ये कहकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। आधे घंटे के बाद अभी, ऋषभ और देव तीनों वापस हॉल में आ गए। आर्यन भी अपने रूम से वापस आकर सोफे पे बैठ गया। उसकी मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लाइंट का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अब सिर्फ अभी, आर्यन, देव और मानव ही बचे थे कॉल पर। मानव, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा वापस आने में? देव ने पूछा। यार मैं जल्दी वापस आऊँगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें खुशी से ज़्यादा दिन तक जीने नहीं दूंगा, मानव ने मुंह बनाकर कहा। मैंने तुम्हें जो काम दिया वो पूरा हुआ या नहीं? आर्यन ने सीरियस होकर पूछा। जी बॉस, मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। मानव भी अब थोड़ा सीरियस हो गया था। उन दोनों को इतनी सीरियसली बातें करते देख देव और ऋषभ अभी भी ध्यान से उनकी बातें सुन लगे। बोलना शुरू करो, आर्यन ने कहा। ओके बॉस, उसका पूरा नाम मृणाल कपूर है। वह कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक कपूर और उसकी पहली वाइफ राधा की बेटी है। मिस मृणाल को जन्म देने के 6 साल बाद ही राधा जी की मौत हो गई थी। तब मिस्टर अशोक कपूर राधा जी के मौत के 2 हफ्ते के बाद ही अपनी दूसरी बीवी यानी सुमित्रा और एक 5 साल की बेटी नेहा को कपूर मेंशन में लेकर आ गई थी। उस टाइम पर मिस्टर अशोक के पिताजी मिस्टर वीरेंद्र कपूर ने सुमित्रा को घर का सदस्य मानने से इनकार कर दिया था, पर सुमित्रा ने अपनी एक्टिंग के टैलेंट से खुद को मिस्टर वीरेंद्र कपूर के सामने बेचारी और अबला दिखाया। इस ड्रामे में उसकी बेटी यानी नेहा भी शामिल कर ली गई थी। मिस्टर वीरेंद्र जानते थे कि सुमित्रा उनके सामने सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रही है, फिर भी नेहा कपूर खानदान का ही खून था, इसलिए उन्होंने उन्हें घर पे रहने की इजाज़त दे दी, पर कभी सुमित्रा को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं किया। तो आगे क्या हुआ कहानी में, आखिर जानेंगे इस कहानी के अगले एपिसोड में। मिलते हैं बहुत जल्द। आप सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी जिसका नाम है माय क्रेजी हस्बैंड, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।